उस दिन जो मैंने ये कुछ मटेरियल भेजा था और समझाया था, उसके बाद अब नए टॉपिक हैं। मैंने उस दिन आयनिक यौगिकों की संरचनाएं बताई थी और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताई थी। अब देखो क्या है। अब मैं एक बात बता दूं, मैं बता चुका हूं पहले भी, यदि कोई NaCl टाइप का क्रिस्टल है तो NaCl टाइप के क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का जो 2 गुना है वो इकाई सेल की लंबाई के बराबर होता है। अब वो कैसे होता है तुम ध्यान से देख सको। देखो ये एक ऋणायन और बीच में रखा है धनायन। तो ये जो लंबाई है ऋणायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होगी, क्योंकि धनायन के व्यास के बराबर होगी। तो इसलिए तो ये इस फॉर्मूले के बेस पर आएगी। कब आएगी? यदि कोई भी स्ट्रक्चर NaCl टाइप का है। ठीक है। अगर CaCl टाइप का है तो ध्यान रखना ये फॉर्मूले तुम दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं। धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या का 2 गुना बराबर होगा √3 है। ठीक है। अब इनका देखो मैं कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल बताता हूं। जैसे सवाल है, सवाल ये है कि यदि धातु A सरल घनीय रूप से व्यवस्थित हो, सरल घनी समझ गए, सिंपल क्यूबिक SC, इसकी त्रिज्या 200 pm, तो इकाई सेल की लंबाई बताओ। मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बता रखा है इकाई सेल की लंबाई में A = 2R, त्रिज्या के साथ रिलेशन। R की वैल्यू 200 की गुणा करो 400 pm आ जाएगी इकाई सेल की लंबाई। ठीक है। देखो अगला सवाल देखो, एक धातु BCC और इकाई सेल की लंबाई 400, यानी A बराबर 400 और BCC हमें पता चल गई। तो BCC में धातु की त्रिज्या बताओ। मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, A = 4R/√3। तो इसे ऐसे भी चेंज कर लो, 4R = √3 है। बस हमें R चाहिए, तो R जब चाहिए तो ये तुम्हें पता है √3 है। A की वैल्यू कितनी है? 400, तो यहाँ 400 आ जाएगी। 400 100 से कट जाएगी, मतलब 4 से कट जाएगी तो 100√3 आ जाएगी। ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए? BCC के लिए। मैं लिखवा चुका हूँ, नया नहीं है, पहले भी लिखवा चुका हूँ। तो 4R = √3 है। A की वैल्यू रख दो 400, जब 400 रखोगे तो 100 बार कट जाएगा 4 से, तो 100√3 आ जाएगा। अगला देखो, ये रहा, यदि NaCl में Na+ की त्रिज्या 200 तो Cl- की त्रिज्या 400, तो इकाई सेल की लंबाई बताओ। अब ध्यान रखो, देख लो NaCl कह रहा है, तो NaCl में मैंने तुम्हें बताया था 2 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या ये रही, ऋणायन की त्रिज्या ये रही 400। देख लेना 400 है, ये कभी दिखाई ना दे रही हो। तो ये 200 है, ये 400, दोनों को जोड़ दो तो ये A = 1200 आ जाएगी। ठीक है। ये इकाई सेल की लंबाई आ गई। ऐसी CaCl में CS की धनायन की त्रिज्या ये रही, इकाई सेल की लंबाई ये रही, Cl- की त्रिज्या बताओ। फॉर्मूला लगाओ बस डायरेक्ट, 2 धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या बराबर √3 है। बस A की वैल्यू ये रही इकाई सेल की लंबाई, ऋणायन की त्रिज्या अपने आप निकल आएगी। ठीक है। बाकी ये सब सवाल ऐसे ही हैं। अब देखो एक जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, ये रहा, यदि किसी इकाई सेल में परमाणु A कोनों पर और परमाणु B फलक पर उपस्थित हो, A कोनों पर और B फलक पर। ठीक है। अब यदि कोनों पर से एक परमाणु को हटा दिया जाए, ध्यान रखना कोनों पर से एक को हटा दिया जाए, तो यौगिक का अणुसूत्र बताओ। अब बात समझने की ये है कि A कहाँ रखा है? कोनों पर। B कहाँ रखा है? फलक पर। कोने का एक परमाणु हटा दिया। तुमको पता है कि कोने होते हैं 8 और योगदान कोने पर कितना होता है? 1/8। तो सीधा सीधा ये है कि 8 गुणा 1/8 करते थे हम, लेकिन अब क्या कह रहा है वो कि एक परमाणु कोने से हटा दिया। तो अगर एक परमाणु कोने से हटा दो तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है। इसे तुम चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, A = 7 × 1/8, वही करा ये 7 × 1/8, और B = कितना हुआ? 6 × 1/2। तो ये जो फॉर्मूला है B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 1/2 बराबर 3। और ये कितनी आ गई? ये देखो मैंने यहाँ रेशो में लिख दिया, वहां करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी सही है। तो ये A थे 7, क्योंकि 8 में से 1 हट गया ना, तो 7 गुणा 1/8, और फलक कितना हुआ? 6 गुणा 1/2। तो ये जो फॉर्मूला बैठेगा ये बैठेगा A के बेस में लिखा जाएगा 7/8 और B के बेस में लिखा जाएगा 3। यानी ये सही मायने में ऐसे समझो, A 7/8 और B 3। तो इसकी क्रॉस गुणा हो जाएगी, समझे? तो 8 × 24 हो जाएगा। ये 24 समझ में आ रहा है कैसे कर दिया मैंने?
कुल घटक कण कितने होते हैं कोने पर 8, जिनमें से 1 हटा दिया तो 7 बचे। कंट्रीब्यूशन हमेशा उतना ही रहेगा 1/8, तो ये 7/8 आ जाएगा और बी बराबर आ जाएगा 6 गुणा 1/2 यानी 3, तो A7 B24 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ सवाल है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है जो तुम्हें समझना है वो, इसमें भी कुछ सवाल है। देखो मैं बता दे रहा हूं यार, अच्छे सवाल हैं ये। यदि इकाई सेल में परमाणु ए सीसीपी में, कौन सी संरचना में? सीसीपी। और सीसीपी का क्या मतलब होता था भैया? सीसीपी का मतलब है एफसीसी। ठीक है, संकुलित हो, मतलब सीसीपी में संकुलित हो, बनाते हो संरचना, तथा परमाणु बी 50% अष्टफल के रिक्तकाओं में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? 50% अष्टफल के रिक्तकाओं में। तो यौगिक का अणुसूत्र बताओ। देखो तुमको पता है कि ए और बी, ए क्या बनाता है? सीसीपी, और सीसीपी का मतलब हुआ एफसीसी, यानी ए जो है वो एफसीसी का जालक बनाते हैं, यानी एफसीसी के कोनों पर और फलक पर ए रखा है। तो जब तुम ए निकालोगे तो वो आएगा ए इक्वल टू 8 इंटू 1/8, क्योंकि कोने 8 गुणा 1/8 और फलक कितने हुए? 6 गुणा 1/2, तो कुल आए 4। ठीक है, तो ए इक्वल टू देखो 4 लिख रखा है मैंने, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ए इक्वल टू आ गया ये। अब आई बात, बी कहां रखा है? बी रखा है आधी चतुष्फल के रिक्त का। 50% का मतलब क्या हुआ? आधी तो हुई। तो तुमको पता है अष्टफल के रिक्तकाओं की संख्या होती है घटक कणों की संख्या के बराबर। तो अगर घटक कण 4 आए ए, तो चतुष्फल के रिक्तका, अष्टफल के रिक्तका कितनी आई? 2 ही तो आई। तो ए बराबर आया 4 और बी बराबर आया 2, और जब तुम इसे मिलाओगे तो A2B बनेगा। क्यों बनेगा? अरे A4 B2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A2B आ जाएगा। ये समझ गए? यानी तुम इसे, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो तुम सीधा सीधा करो, A इक्वल टू 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2 इक्वल टू 4। बी बराबर 50%, बी बराबर करा 50%, यानी 50 का मतलब आधों पर, तो सीधा सीधा बी बराबर हुआ 4 है घटक कण एफसीसी में, तो 4 के आधे कर दो, यानी 4 का 50%, 4 का 50% आएगा 4 गुणा 50 बटे ये रहा 100, तो 2 आ जाएगा। बस आ गया। ये डायरेक्ट देखो सवाल, ए बराबर सीसीपी, तो ए बराबर सीसी का मतलब है ए बराबर एफसीसी, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सीधी सीधी। बी बराबर सभी टेट्राहेड्रल बॉयड, टीबी का मतलब है टेट्राहेड्रल बॉयड, यानी चतुष्फल के रिक्तका, और चतुष्फल की रिक्तका होती है इन घटक कणों के 2 गुने के बराबर। तो ए बराबर कितना आएगा? 4, तो बी बराबर कितने हो जाएंगे? 8, सी बराबर कितने हो जाएंगे? 4। यह है ऑक्टाहेड्रल बॉयड, अष्टफल की रिक्तका, और यह है चतुष्फल की रिक्तका, टेट्राहेड्रल बॉयड। अष्टफल की रिक्तकाओं की संख्या, अष्टफल की रिक्तकाओं की संख्या उतनी होती है, जबकि चतुष्फल की रिक्तकाओं की संख्या उनके बराबर होती है। तो देखो ये ए बराबर 4 क्यों आया? क्योंकि एफसीसी है। बी बराबर 8 क्यों आया? क्योंकि चतुष्फल की रिक्तकाओं की संख्या 2 गुनी के बराबर होती है। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड 4 क्यों आया? क्योंकि इनकी संख्या उनके बराबर होती है। तो ये सीधा सीधा बनेगा A4 B8 C4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये AB2C बन जाएगा। समझे? अगला देखो, ये भी ऐसा ही एक सवाल और, ए बराबर एफसीसी, यानी ए बराबर 4 आ जाएगा, कोने प्लस फलक। बी बराबर टेट्राहेड्रल बॉयड का 1/4, तो टेट्राहेड्रल बॉयड कितने आएंगे? 8, 8 का चौथाई कितना हुआ? 2। ऑक्टाहेड्रल बॉयड कितने हुए? 4, तो 4 का आधा कितना हुआ? 2। तो देखो ये ए बराबर 4, बी बराबर 2, सी बराबर 2, तो ये बनेगा A4 B2 C2, 2 से काट दो A2BC आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है जो तुम्हें हल करने थे, मैंने तुम्हें बता दिए हल, और लिख भी रहे सब। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। ठीक है, मैं नई वीडियो बना रहा हूं, उसमें डालता हूं।